नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुड्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। मैं डॉक्टर आभा सिंह पी एकेडमी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व वीडियो में मैंने श्री वरदराज तथा उनके द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी का संक्षिप्त परिचय दिया था। आज मैं पाणिनि ने 14 सूत्रों से कैसे और कितने प्रत्याहार का निर्माण किया यह बताऊंगी तथा संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों की व्याख्या करूंगी। प्रत्याहार की व्युत्पत्ति। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसमें वर्णों को संक्षेप है उसे प्रत्याहार कहते हैं। यह संक्षेप सुप तिंग आदि प्रत्ययों का भी होता है, अतः सुप तिंग आदि प्रत्यय भी प्रत्याहार कहे जाएंगे। इसके विषय में मैं आगे आपको बाद में बताऊंगी। सुप तिङन्तम् पदम ये संज्ञा प्रकरण का ही सूत्र है, जब उसकी व्याख्या करूंगी तब बताऊंगी कि ये भी प्रत्याहार कहे जाते हैं। पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्रों को मैंने पहले पूर्व वीडियो में आपको बताया है। वो संस्कृत के सभी विद्यार्थियों को याद करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम सभी व्याकरण को सुगमता से समझ सकते हैं। 14 सूत्र आप जानते ही हैं। से ऐ उण ऋलिक एंग ऐ औच। ये 4 सूत्र, इन 4 सूत्रों में अण अक अच आदि और भी कई प्रत्याहार बनते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार का मतलब अ से लेके च तक, तो अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ ये प्रत्याहार बनते हैं। इनको अच कहते हैं और इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। इसके बाद के 10 सूत्रों में, इसके बाद के जो हया वरट से लड़ तक सूत्र हैं, इसके 10 सूत्र व्यंजन हैं। ह से लेकर अंतिम वर्ण ल तक सारे जो वर्ण है वो व्यंजन है। उससे हल प्रत्याहार बनता है। ह से लेकर अंतिम ल को लेंगे तो हल प्रत्याहार बनता है। और अल प्रत्याहार बनता है कैसे? पहला सूत्र का पहला वर्ण लेंगे अ और अंतिम 14वें सूत्र का वर्ण ल, अल प्रत्याहार। तो इस अल कह देने से इसमें सारे वर्ण आ जाते हैं, सभी स्वर और व्यंजन सभी वर्ण आ जाते हैं अल प्रत्याहार में। इस प्रकार पाणिनि ने कुल 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है इन 14 सूत्रों से, जिनका उपयोग पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में किया है। एच एंग ऐच इक इच उक यण जश झय शल झश इत्यादि प्रत्याहारों का निर्माण किया और जिनका आदि वर्ण अपना तथा अपने बीच के सभी वर्णों का बोध कराता है। इसका सूत्र है आदि रंतेन सहेता। ये प्रत्याहार संज्ञक सूत्र है। इसकी व्याख्या से पूर्व हम संज्ञा प्रकरण के प्रथम सूत्र हलन्त्यम की व्याख्या करेंगे। संज्ञा प्रकरण में प्रथम सूत्र है हलन्त्यम। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। ये उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् ये वार्तिक है, जिसका निर्माण वार्तिककार कात्यायन ने किया। हर इनके हलन्त्यम ये तो अष्टाध्यायी का सूत्र है, जिसका वार्तिककार ने वार्तिक वृत्ति लिखा है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इस संज्ञा होती है। अब उपदेश का मतलब है कि आद्य उच्चारण, आद्य आचार्य का आद्य उच्चारण। आद्य आचार्य कौन है? प्रथम आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। तो इन्हीं को आद्य आचार्य कहा गया है, जिन्होंने
व्याकरण शास्त्र की रचना की है। और इन्होंने जो कहा है, इनके मुख से जो निकला, जो उच्चारित हुआ, उसे उपदेश कहा गया। यहाँ सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपदेश और इत दो पदों की अनुवृत्ति की गई है। किस सूत्र से? उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से। 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण सभी व्यंजन है। आप देखिए 14 सूत्रों के सभी अंतिम वर्ण जो हैं वो व्यंजन है। जैसे ड़, क, ग, च, ट, म, य, श, व, य, र, ल, इनको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जब ये व्यंजन है, इस संज्ञक है, हल वर्णों की इस संज्ञा हुई है। इस संज्ञक वर्ण का अदर्शनम लोपः, आगे का सूत्र है अदर्शनम लोपः। इस सूत्र से उस लोप संज्ञा होती। इत संज्ञक को इत की जो इत होते हैं वर्ण, उसकी लोप संज्ञा होती है इस सूत्र से, अदर्शनम लोपः से, और तथा तस् से लोपः से उसका लोप हो जाता है, उस वर्ण का लोप हो जाएगा। किंतु पाणिनि ने कहा कि 14 सूत्रों के इनके जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों के अंतिम वर्ण अण का ये सब इत संज्ञक हैं, लेकिन इनका लोप नहीं होगा। उसको पाणिनि ने उनका आरक्षण कर दिया है कि इनका लोप नहीं होगा। इनके लोप का कोई प्रयोजन भी नहीं है और इनके द्वारा अण अक आदि प्रत्याहार की सिद्धि की जाती है, इसलिए इनका लोप नहीं होगा। हलंत्यम सूत्र के बाद अदर्शनम लोपः तथा तस्य लोपः सूत्र है। ये सूत्र अन्य स्थान पर लागू होंगे, किंतु पाणिनि के 14 सूत्रों पर नहीं। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र हलंत्यम है, किंतु अष्टाध्यायी का यह प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, क्योंकि हर सूत्र के आगे अष्टाध्यायी का क्रम लिखा हुआ है। जैसे 1 3 3 हलंत्यम के आगे 1 3 3 लिखने का मतलब है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का तीसरे चरण का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। ऐसे ही प्रत्येक सूत्र के आगे नंबर लिखे हुए हैं अष्टाध्यायी के अनुसार। और दूसरा सूत्र है संज्ञा सूत्र का अदर्शनम लोपः। इसके आगे 1 1 60 लिखा। इसका अर्थ है अदर्शन लोप संज्ञक होता है। अदर्शन कहने का क्या मतलब है? श्रवण का अभाव, मतलब न सुना जाना। स्पष्ट अर्थ इसका ये करने के लिए स्थाने अंतरतमः इस सूत्र से स्थाने की अनुवृत्ति करनी होगी, तब इसका अर्थ हुआ कि विद्यमान का न सुना जाना लोप कहलाता है। मतलब वो चीज़ लोप नहीं हुआ, क्योंकि पाणिनि ने शब्द को नित्य माना, इसीलिए किसी भी शब्द को अनित्य नहीं कहा, सारे शब्द नित्य हैं, इसलिए उसका लोप नहीं हुआ। वो वहाँ पे विद्यमान है, लेकिन उसका न सुना जाना, न देखा जाना, इसलिए उसको अतः प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्राप्त के न सुने जाने को लोप कहा। इस सूत्र से इस संज्ञक वर्ण की लोप संज्ञा होगी। और उसके बाद तस्य लोपः आगे का सूत्र है तीसरा। इस सूत्र से उसका उस इस संज्ञक वर्ण का जिसकी लोप संज्ञा होगी, उसका तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। जिस वर्ण की इस संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। फिर अगला सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। इस सूत्र का अर्थ अंत इत से युक्त आदि वर्ण। आदिरंतेन सहेता का शाब्दिक अर्थ हुआ अंत इत से युक्त आदि वर्ण। इतने से ही सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं है, अनुवृत्ति करनी होगी। स्वम रूपम शब्दस्य से, स्वम की जो षष्ठी विभक्ति में होगा स्वस्य होगा, तब इस सूत्र का स्पष्ट अर्थ होगा अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण मध्य के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। यह सूत्र प्रत्याहार विधायक है। प्रत्याहार का निर्माण कैसे हुआ यह बताया गया है, और इन्हीं 42 प्रत्याहारों का निर्माण कर आचार्य पाणिनि ने संक्षिप्त शैली में व्याकरण शास्त्र की रचना की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 14 सूत्रों के अंत्य वर्ण जो अण क आदि हैं, वो इस संज्ञक वर्ण प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। इनके लोप का कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब इनका न दर्शनम लोप से लोप संज्ञा होगी, न तस्य लोप से लोप होगा, ये विद्यमान रहेंगे, क्योंकि इनसे प्रत्याहार का निर्माण करना है। अच इसमें
आई उ री ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर वर्ण आएंगे। इस संज्ञक वर्ण नहीं लिया जाएगा। और हल में ह और अट से लेके श श र हल तक के सभी व्यंजन वर्णों का होता है। यह संज्ञा बोधक सूत्र कहा जाता है। आदिरंत्यन संहिता संज्ञा बोधक सूत्र कहा गया है। जब यह प्रश्न होता है कि ये संज्ञा हल संज्ञा हो चाहे अच संज्ञा हो, ये कौन सूत्र करता है, तो उत्तर होगा आदिरंत्यन संहिता। यही प्रत्याहार इसी सूत्र से बनते हैं। माहेश्वर सूत्र का छठवां सूत्र है लड़। इस सूत्र में लकार का अकार इस संज्ञक है। ल अड़ कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से ही बनता है, किंतु यहाँ अ की इस संज्ञा करने से ही प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, वह र प्रत्याहार का सिद्ध होना है। र भी एक प्रत्याहार है, उसके विषय में बता रही हूँ मैं। सूत्र है उरण रपर। यह अष्टाध्यायी का 1151 नंबर का सूत्र है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण में है। अनुनासिक अच की इस संज्ञा कही गई है। तो यहाँ ये है कहा गया है कि सूत्रकार पाणिनि ने जब उच्चारण किया तो उन्हें ल का जो अ है, ल में जो अ स्वर है, उसका अनुनासिक उनका उच्चारण अनुनासिक स्वर में हुआ। इसलिए अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पे उसकी इस संज्ञा होगी जो ल में अ है। अहय और अट सूत्र से अकार रहित र, यहाँ का जो ट से पहले र है, उस र को अकार रहित र को लेकर और लड़ सूत्र से अकार को ल लेकर र प्रत्याहार बनता है। यहाँ मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि ये केवल प्रत्याहार के प्रसंग में मैं बता रही हूँ कि र प्रत्याहार भी होता है। र प्रत्याहार से ही आगे अच संधि प्रकरण में उरण रपर से वो जैसे महा प्लस ऋषि है, तो ये र प्रत्याहार उरण रपर ये सूत्र अर कर देता है या अल कर देता है। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि हो गया, और तव प्लस ऋकार तो तवल लकार, तो अर और अल की सिद्धि होती है इससे। चलिए अब आगे ये भी बताया गया है कि माहेश्वर सूत्र का मध्य वर्ण भी प्रत्याहार का आदि वर्ण होता है। आदि वर्ण का मतलब हर सूत्र का पहला ही वर्ण नहीं, जैसे दूसरा तीसरा वर्ण भी आ सकता है प्रत्याहार में। जैसे कि अ के बाद ई आया तो इक प्रत्याहार भी बनता है। इक प्रत्याहार जिसका इको यर्ची सूत्र में प्रयोग किया गया है असंधि प्रकरण में। पाणिनि ने खुद किया है इक प्रत्याहार का प्रयोग। ऐसे हम प्रत्याहार और भी बहुत बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आचार्य पाणिनि द्वारा 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं और इन्हीं से संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। बस हम इतना ही 42 प्रत्याहार जाने और इन्हीं से संपूर्ण व्याकरण शास्त्र इस प्रकरण का। अब चलिए प्रत्याहार हो गया, अब आगे के संज्ञा सूत्र को देखते हैं। इसका 5वां सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत उश्च 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 वह, ये वृत्ति है इसकी। ये किसी भी स्वर वर्ण को हम उच्चारण 3 प्रकार से करते हैं। उ ऊ ऊ ऐसे बोलना। सूत्र में ऊ काल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह पद छेद है। सूत्र में निर्देश है कि ऊ काल में जो ऊ है इस उससे तीनों उकार ऊ ऊ ऊ क्रमशः एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा के द्योतक हैं। एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व, 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ और 3 मात्रा वाले स्वर को की प्लुत संज्ञा होती है। काल से ऊ कालो कहा गया, तो काल से तात्पर्य है कि एक स्वर के उच्चारण में जितना काल अपेक्षित होता है उतने काल को एक मात्रा कहते हैं, और उससे अधिक समय लगे तो 2 मात्रा, और उससे भी अधिक समय लगे तो त्रिमात्रा। वो त्रिमात्रिक प्लुत कहलाता है। एक मात्रिक
ह्रस्व और द्विमात्रिक दीर्घ कहलाता है। उ यहाँ पे वह भी लिखा गया, तो वह कैसे बनता है? वह तो उ प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वह में उ जो है वह में परिवर्तित हो जाता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। जैसे उकारांत भानु है, तो वही भानु का प्रथमा बहुवचन भानुआ हो गया और षष्ठी बहुवचन में भानुवाम हो जाएगा, क्योंकि वह और वाम वृत्ति में लिखा हुआ है। तो यहाँ उकार को ही दृष्टांत रूप में लिया गया है, क्योंकि इससे समझाना सरल है, अकार आदि को नहीं, क्योंकि इसमें इससे स्पष्ट प्रतीति होती है, इससे स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। अच के अंतर्गत तो सभी स्वर आते हैं, किंतु यहाँ उकार का ही उदाहरण दिया गया है। इस सूत्र में स्वर या अच 3 प्रकार का बताया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इन तीनों के 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब आगे के संज्ञा सूत्र में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की परिभाषा दी गई है। इस प्रकरण का 6वां सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः का अर्थ है जब स्वर कंठ, तालु आदि के ऊपर भाग से उत्पन्न होता है। मतलब जब हम कोई भी स्वर का या वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु से करते हैं तो वो ऊपर के भाग से हो, मतलब ऊंचे स्वर में उच्चारण करना, उसे उदात्त कहते हैं। 7वां सूत्र है नीचैरनुदात्तः। जब नीचे के भाग से उच्चारण, जब कंठ तालु के नीचे के भाग से उच्चारित हो तो उसे, कोई भी स्वर का उच्चारण जब कंठ तालु के नीचे के भाग से हो तो उसे अनुदात्त कहते हैं। इसके बाद 8वां सूत्र है समाहारः स्वरितः। कंठ, तालु आदि के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे स्वरित कहते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग वेदों में ही मिलता है। इनका उदाहरण वेदों में ही देखने को मिलता है और वहाँ इनका संकेत चिन्हों द्वारा किया जाता है। उदात्त स्वर चिन्ह रहित होता है, अनुदात्त स्वर के नीचे पड़ी रेखा होती है और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा होती है। स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। जिस वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा हो उसका उच्चारण मध्य भाग से करते हैं, मतलब कंठ तालु के मध्य भाग से करते हैं, और जिसके नीचे पड़ी रेखा हो उस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु आदि के निम्न भाग से होता है। चिन्ह रहित उदात्त स्वर का ऊपर के भाग से अर्थात ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हैं। वास्तव में वेद में यज्ञ आदि हवन करने में ब्राह्मण पंडित लोग जो मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो कैसे, कौन सा वर्ण ऊंचे स्वर में करना है, कौन सा नीचे स्वर में, कौन सा मध्य स्तर पे उच्चारण करना है, इसलिए ये वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चिन्ह लगे रहते हैं। और उच्चारण का भी बहुत महत्व है। उच्चारण भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इधर उधर करने से अर्थ का अनर्थ हो जाने का भय रहता है। यथार्थ में ये वेद में ही मिलते हैं, वहीं इनका प्रयोग भी किया जाता है। प्रसंगवश आचार्य ने यहाँ इनके विषय में बताया है। मेरे द्वारा संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों के विषय में जानकारी आपको दी गई। शेष सूत्रों के विषय में अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।